सभी साधकों को जय जय श्री राम। आज हम भगवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक 15 का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय जय श्री राम। शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। 15वां श्लोक है। युञ्जन्नेवं युञ्जन्नेवं। यहां पर जो य है यू के बाद में उसका युंग युंग इस तरह से बोलना है। युंजन्नेवम। और व के ऊपर जो अनुस्वार है उसको म के उच्चारण में ले आना है। तो ये हो जाएगा युंजन्नेवम युंजन्नेवम इस प्रकार से। उसके बाद है सदात्मान सदा। यहाँ पे देखिए दो बार एस, सदा के बाद में दो बार एस लिखा है। तो इसमें जो दा है उसको दीर्घ खींचना है। सदात्मान। और न के ऊपर जो अनुस्वार है उसके आगे य लिखा हुआ है। तो यहाँ पे य के ऊपर बिंदी इस तरह का मान करके सदात्मान सदात्मान इस प्रकार से हम सदात्मान मतलब अंग का ही उच्चारण होगा लेकिन य के साथ होगा। तो इस तरह से करेंगे सदात्मान सदात्मान इस प्रकार से बोलेंगे। इसके बाद है योगी नियतमानसः योगी नियतमानसः। स के बाद जो विसर्ग है उसके आगे कुछ नहीं है इसलिए उसका ह का उच्चारण ले आएंगे। तो योगी नियतमानसः इस प्रकार से करेंगे। तो पूरी पंक्ति बोलते हैं। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः इस प्रकार से। अगला पद है शांतिन शांतिन शांत। यहां पे थोड़ा सा बल लगाना है। शांतिन। त के ऊपर जो विसर्ग है उसका न का उच्चारण ले आना है क्योंकि उसके आगे न है। शांतिन 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 इस प्रकार से बोलेंगे। शांतिन निर्वाण परमाम परमाम निर्वाण परमाम। यहाँ जो माँ के ऊपर जो अनुस्वार है उसके आगे म है तो म का ही उच्चारण लाएंगे। तो ये हो जाएगा शांतिन निर्वाण परमाम शांतिन निर्वाण परमाम। इसके बाद अगला पद है मत संस्था मत। यहां पे जो आधा त है उस पे थोड़ा सा बल लगाना है। मत मत संस्था मत संस्था मत संस्था। मधि मधि ध पर छोटी की मात्रा है मधि। उसके बाद गच्छ गच्छति। तो गच्छ जो च आ रहा है यहां पर हमको थोड़ा सा बल लगाना है। तो गच्छति त के त पे छोटे ही की मात्रा है इसलिए ति करेंगे। गच्छति गच्छति इस प्रकार से बोलेंगे। तो पूर्ण पंक्ति पढ़ते हैं। शांति निर्मा शांति निर्वाण परमाम मत संस्था मधिगच्छति शांति निर्वाण परमाम मत संस्था मधिगच्छति इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे। पूरा श्लोक लेते हैं। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः
शांति निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। पूरा पढ़ते हैं शुरू से। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिर्निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। सभी लोग एक साथ बोलेंगे। इसका जो व्याकरण होता है इसको आप लोग नोट कर लिया करें, जिससे बाद में भी आप अभ्यास कर सकें। तो एक बार पुनः शुरू से सभी लोग एक साथ दोहराएंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिर्निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। मधि गच्छति, इस प्रकार से। अब इसके शब्दार्थ की तरफ आते हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले। युंजन का अर्थ होता है लगाता हुआ। एवं का अर्थ है इस तरह से। सदा का अर्थ है हमेशा। योगी का अर्थ है योगी। नियत मानसः, नियत मानसः का अर्थ है वश में किए हुए मन वाला। नियत मानसा है जिसने अपने मन को वश में किया हुआ है। शांतिम, शांतिम यानी शांति है। निर्वाण परमाम, निर्वाण परमा का अर्थ होता है जो परमात्मा में स्थित, जिसे और कुछ प्राप्त करना बाकी ना हो, जो पूर्ण परमात्मा को प्राप्त कर चुका हो, परमात्मा में स्थित हो चुका हो। मत संस्थाम, मत संस्थाम का अर्थ है मुझ में सम्यक स्थिति वाला, जो परमात्मा में पूर्ण रूप से स्थित हो गया है, सम्यक स्थिति वाला। मत संस्थाम अधिगच्छति, अधिगच्छति अर्थात प्राप्त हो जाता है। तो पूर्ण अर्थ क्या बन रहा है? श्री भगवान बोले वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। भगवान यहाँ पे ध्यान के विषय में चर्चा चल रही है अर्जुन के साथ में। अर्जुन की जगह पे हम अपने आप को रखते हैं और सीधे हम भगवान के आदेश को अपने ऊपर लागू करने की का प्रयास करेंगे। तो भगवान यहाँ हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि ध्यान में करना क्या है। सांस पे ध्यान, नाम पे ध्यान, ओम पे ध्यान, नाभि पे ध्यान, सहस्त्रार पे ध्यान, विशुद्धि पे ध्यान, आज्ञा चक्र पे ध्यान, इस प्रकार से हम ध्यान करते हैं। लेकिन उस ध्यान में होना क्या है, उससे प्राप्त क्या होना है, उसके विषय में भगवान बता रहे हैं। यहां भगवान हमें समझा रहे हैं कि जो योगी निरंतर मन को नियंत्रित करके मुझ में स्थित होकर ध्यान करता है वह परम शांति प्राप्त करता है। क्या प्राप्त होगा? परम शांति, परमानंद की परम शांति प्राप्त होगी, परमात्मा की परम शांति प्राप्त होगी। भगवान इसमें कोई भी चीज आपको अतिशयोक्ति में नहीं बता रहे हैं, आपको रियलिटी बता रहे हैं कि आपको प्राप्त क्या होगा, परम शांति प्राप्त होगी। यहां भगवान ने निरंतर अभ्यास पे जोर दिया है। निरंतर, निरंतर ध्यान करना है। नियत मानसा, निरंतरता के साथ आपको, अगर प्रतिदिन किसी निश्चित समय पे कर सकते हैं तो निश्चित समय पे, नहीं तो अगर हो सके तो चौबीसों घंटे और प्रति क्षण अगर परमात्मा का ध्यान हो तो पार वही लगाता है। सुबह शाम का ध्यान,
या किसी एक समय का ध्यान या किसी 2 समय या 3 समय का ध्यान, ये तो एक साधन बनाया गया है कि हमारी आदत पड़े। लेकिन वास्तविकता तब निखर के आती है जब निरंतर ध्यान होता है। निरंतर ध्यान अभ्यास के लिए कहा है भगवान ने यहाँ पे, मन को प्रतिक्षण परमात्मा में स्थित रहने को कहा है। प्रतिक्षण ध्यान होना चाहिए। और यदि हम हमेशा ऐसा करते हैं तो यह परमात्मा का वचन है कि निश्चित हमें उस परमात्मा परमानंद की परम शांति प्राप्त होगी। अतः हमें शांति को बाहरी और भौतिक वस्तुओं में नहीं ढूंढना चाहिए। सारी समस्याओं की जड़ यही है कि हम अपनी शांति को अपने भीतर नहीं खोजते, हम अपनी शांति को बाहर खोजते हैं। कोई बिल्डिंग में खोज रहा है, कोई गाड़ी में खोज रहा है, कोई बीवी बच्चों में खोज रहा है। इस प्रकार से मनुष्य जो है भटकता रहता है, जबकि परम शांति उसके भीतर ही है, और वो है परमात्मा की शांति। तो हमें बाहरी भौतिक वस्तुओं में नहीं ढूंढना, वह तो हमारे भीतर ही है। और बस आवश्यकता है तो केवल परमात्मा के निरंतर चिंतन की। चिंतन में क्या आता है? चिंतन में जो आता है वही हमें खींच ले जाता है। चिंतन को देखिए, चिंतन में क्या आ रहा है? जब हम ध्यान में बैठते हैं तो चिंतन कहाँ जाता है? चिंतन ही हमें खींच के ले जाता है। तो उस चिंतन को ही हमें परमात्मा की ओर लगा देना है। जैसे ही वो परमात्मा की ओर लग जाएगा, वो स्वयं हमें खींच ले जाएगा। तो निरंतरता आवश्यक है, निरंतर अभ्यास आवश्यक है, आत्मसंयम आवश्यक है, अंतःकरण की शुद्धि आवश्यक है। इस प्रकार से भगवान हमें ध्यान कैसे करना है और ध्यान में क्या प्राप्त करना है, उसके विषय में भगवान हमें बता रहे हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राम।